पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। हम उसे सत साहेब कहते हैं। सत साहेब कहो चाहे सत्यनारायण कहो, अमर पुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे रब कहो, खुदा कहो, ये शक्ति बोधक और पर्यायवाची भाषा भिन्न शब्द होते हैं। जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ज्ञान होता है कि मानव श्री परमेश्वर ने किस वास्ते दिया था, इसका वास्तविक क्या कर्तव्य था, इससे हमने क्या लाभ उठाना था और हम कर क्या रहे थे। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वस्व मानकर और उसमें तन मन धन से लगे हुए होते हैं। और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को यह बोध होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आए थे, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या था और हम कर क्या रहे हैं। और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावे नहीं। और जो पुण्यात्मा प्रभु की तड़फ में तलाश में लगी हुई हैं तो उन्होंने कोई ना कोई अपना भक्ति मार्ग अपना भी रखा है। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपने दैनिक क्रिया को जैसा भी उनको समाज से मालूम हुआ उसको करते हुए अपने जीवन को वही तक सीमित रखे हुए हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म वो स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक वो स्थान है जो कभी विनाश नहीं होता। वो सतलोक कहो, उसे सतधाम कहो, रथ धाम कहो, उसे अमर स्थान कहो, शाश्वतम स्थान कहो, सदा रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस सतलोक से चल के वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं ही यहाँ काल के लोक में आते हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के हैं। और यहाँ पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अपना मूल स्थान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अपना मूल स्थान सतलोक है जहां से हम बिछुड़ कर आए हुए हैं। और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहाँ का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। वो जानकारी हमें केवल परमेश्वर स्वयं आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता। उस सतलोक के बारे में ना ब्रह्मा को मालूम, ना श्री विष्णु को मालूम, ना श्री शिव को मालूम, जो यहाँ के 3 लोक के अधीश्वर हैं, एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर है। जब वो परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोजी,
बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चामे। भाई सुंदर शरीर किस काम का जामक नाही नामे। राम रटत कन्या भली साकेट बलान पूते। जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध नहीं मूते। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के छा भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष शरीर पाके जो नहीं रटे हरि नाम। और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे जिस कूप में जल ना हो उसका नाम भले ही कुआ है पर गुण कुएं के नहीं इसमें। इसी प्रकार जो मानुष शरीर प्राप्त प्राणी प्रभु की विधिवत साधना नहीं कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो प्राणी मानुष शरीर में ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। मानो नाम अवश्य है पर मन गुण मनुष्य के नहीं है। मनुष्य का पहला गुण प्रथम कर्तव्य प्रभु की आराधना और सद्कर्म करना। इस चीज का ज्ञान हमें सत्संग माने से होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी ना जाने कितने वो कर्म कर देता है जो इसने नहीं करने चाहिए थे। वो अनजानपने में करता है, इसको ज्ञान नहीं होता। और सत्संग में आने से इसको ज्ञान होता है, जानकारी हो जाती है कि ये कर्म तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोच। भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा ले, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गड़ों से और कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में तो हम डॉक्टर से दिखा लेते हैं और राहत पा लेते हैं। और भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो एक दूसरे को बताकर अपना दुख रो लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। और इतनी सुविधा पाकर के हम प्रभु आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो परमात्मा हमारे से नाराज हो जाता है। और इतना नाराज हो जाता है कि फिर हम पशु बनते हैं और हमारी जुबान छीन लेता है, बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हमारे पेट में दर्द है, हम बता नहीं सकते हमारी टांग दुख है, हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है, नहीं बता पाओगे भूख लगी है। और ना जाने कहां कहां जंगल में सह परिवार घूमते रहेंगे, एक सेकंड में कोई हिंसक पशु आएगा, हमारे सह परिवार का विनाश कर जाता है। ये कष्ट हमें क्यों आए? जब हम मानुष शरीर में होते हैं उस समय प्रभु की भक्ति नहीं करते, करते हैं तो मनमुखी करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होती है। उन दोनों का ही परिणाम निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, गलत होता है। परमात्मा बताते हैं कि जब तो मनुष्य शरीर नहीं रहेगा आपके पास फिर क्या होगा।
फिर पीछे तू पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। एक बार विचार करके देखो उस बैल के जीवन पे। पर हम मनुष्य शरीर पाके इतनी सुविधा हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे साथ ये पैर टूट जाएंगे, या हमारे पास हमारे ऊपर भी ऐसी समस्याएं पहले भी आई होंगी या आगे भी आ जाएंगी। इस दास को याद है जब छोटा सा था, एक बैल था हमारे, ये उपदेश लेने के बाद वो बातें फिर याद आने लगी। नहीं पहले तो अपनी गफलत में फिरा करते थे, भक्ति भी करते थे जैसी समाज से ज्ञान था। एक बैल था, उस बैल के पिछले पैर के खुरों में और इतनी लंबी लोहे की कील घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में जा रहा था और सारा दिन चलते चलते वह पूरी बैठ गई। उसके नीचे की टोपी नहीं थी, वो ऊपर कैप होता है वो नहीं था, वो कंडे रिजेक्ट करके डाल रखी थी और वो सारी अंदर घुस गई। अब शाम तक बैल का पैर भी सूज गया और जमीन पर नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे कोई गांव में वैद्य हुआ करते देसी, वो बुलाया, उसने कहा इसके गोड्डे में घुटनों में कोई नस पे नस चढ़ गई है और हो जाएगी ठीक। उसके घुटने पे गोड्डे के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गरम गरम कोई बांध कर जड़ी बूटी, कील लगी है खुर में और पट्टी बंध रही घुटने पे। अब वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बेचारा उठ नहीं सकता, पड़ा रहा 1 महीने तक। 1 महीने के पीछे उसकी अपने आप वो पक के और अपने आप उसमें रेशा निकला। जब घर वालों की दृष्टि पड़ी फिर उसको किसी बुला के उसमें से वो देखा, इतनी लंबी कील निकली। वो बात अब याद आती है। ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा, उस नादान प्राणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दुर्गति तेरी हो जाएगी। अब ना ये भी नहीं बता पाया मेरे दर्द कहाँ है। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते, नादान ये 2 दिन के, इस 2 दिन के झूठे सुख ने पाके तुम भूल गया उस भगवान को, फिर याद करो परम पिता को। कोई बात नहीं, कहते पीछे गई सो जाने दे, बाकी की बचाओ अपनी। अब जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो जरूर भक्ति कहीं न कहीं आड़ उन्होंने ले रखी है, तभी तो उनमें कसक है कि संत के दर्शन करने चलते हैं। संत आए हैं, नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भक्त आत्मा के अंदर विशेष कसक होती है परमात्मा की पानी की। और उनको ये भी मालूम होता है कि परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है, आता है और फिर वो ही अपनी महिमा आप बताता है, और ना जाने कब और किस समय उसके दर्शन हो जा। इसलिए ये प्राणी, ये पैसी आत्मा उस परम पिता के दर्शनार्थ ये तड़पती रहती है। उसके लिए फिर अपना कहीं ना कहीं ये सत्संग में जाती है, फिर वहां जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा का एक स्वभाव होता है, ये जहां भी जाती है इसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए, रास्ते में जा रहा है, कितनी देर होगी रात में, और वो कहता किसी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा का था, अभी मैंने रात में रुकना है तेरे यहाँ पर, तो वो पुण्यात्मा जो जिसमें आप खोट नहीं था, जिसमें वो स्वयं चोर नहीं था, वो नेक आत्मा था, वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप ही का तो घर है। खाना खिलाता है और वही सुला देता है जहाँ वो आप सोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं कि ये चोर है, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और वो चाहे भले ही रात्रि में कोई नुकसान भी कर जाए उसका, पर उस समय उसके मन में ये नहीं आता ये वास्तव में चोर होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और चोर के घर पर जाकर चाहे कोई सा भी रुक जाओ, कितना नेक आत्मा डट जा रात ने, वो सारी रात चोर ना सोए, कहीं कुछ उठा ना ले जा रात ने, क्योंकि वो स्वयं कमजोरी उसके अंदर है। ऐसे जो पुण्यात्मा होती है उनमें आप दोष नहीं होता। इसलिए वो जो भी जहाँ जाते हैं, जिस भी स्थल पर जाते हैं, किसी संत के दर्शनार्थ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संत बहुत अच्छे लगते हैं, सबके विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभु के का मार्ग ही बताते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं में
एक प्रभु के पाने की विशेष तरफ होने के कारण वो स्वयं कोई अपने मन में एक वाद विवाद भी नहीं आने देते। अब कहने का तात्पर्य दास का ये है कि हम कोई भी कार्य को करें तो उससे पहले हम उसके बारे में पूर्ण परिचित होना चाहिए। अब जैसे हमने किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस शहर का जाने से पहले 10 आदमियों से तसल्ली करेंगे कि मैंने वहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, अगर वहां हम पहली बार जा रहे हैं तो, और फिर प्रस्थान करेंगे। ऐसे कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग करता है, कोई कोर्स के लिए तैयारी करता है, तो पहले उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये कितने दिन में, कितने महीने, कितने वर्ष का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और इससे फिर मुझे लाभ क्या होगा, मेरी कितनी तनख्वाह होगी। तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वो तन मन धन लगाकर अपनी सरदर्द की बाजी लगाकर उसको पूरा कर लेता है, तो सफल हो जाता है। ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले भक्ति करता था, लेकिन जो पहले हम भक्ति करते थे वो भक्ति हम ऐसी करते थे, ना कोई सिर था ना पैर था, लेकिन आत्मा में परमात्मा की तरफ ज्यादा थी। इस करके चाहे कोई मंदिर में जाना होता मंदिर में जाते थे, या किसी तीर्थ पर कोई संकेत कर देता कि वहां जाने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, तो वहां भी पहुंच जाते थे। कोई भगवान श्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हृदय से करते थे। श्री कृष्ण का जाप बताते थे, हरे राम हरे कृष्ण, वो भी जाप करते थे, अच्छे लगते थे। और ये दास हनुमान जी का पुजारी था। बचपन से ही, चौथी कक्षा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे भक्ति करें भगवान की। उसने बता दिया कि मैं तो हनुमान जी का व्रत रखता हूँ मंगलवार का, और 7 बार हनुमान चालीसा करता हूँ। तो इस दास ने भी प्रारंभ कर दिया। मंगलवार का व्रत चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था और सन 1988 तक करता रहा। गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हिंदू समाज में जन्म होने के कारण वही शिव पुराण का पाठ, विष्णु पुराण का अध्ययन भी, और जैसे भी अपने धार्मिक शास्त्र में उपलब्ध थे उनको कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते थे। इस उद्देश्य से उनमें लिखा होता था कि इस संवाद को जो पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा, इस संवाद को पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा। तो हमने तो लाभ चाहिए भक्ति का, इसलिए हम पढ़ते रहते थे। कहने का भाव ये है दास का कि जब तक हमने यही नहीं मालूम जो हम भक्ति कर रहे हैं इसका क्या लाभ है और इससे हमें हानि हो रही है या कुछ लाभ हो रहा है, तो हम उसको कर रहे हैं तो वो व्यर्थ बताई। एक धर्मदास नाम के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ स्थान है, बांधवगढ़, वहां के वो रहने वाले थे। और वो इतने रईस थे, आज से 550 वर्ष पुरानी बात है, इतने रईस थे कि बांधवगढ़ नरेश धर्मदास जी के पूर्वजों से, यानी उनके पिता से वित्तीय सहायता लिया करते थे जब कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती थी, जैसे कोई अकाल पड़ जाना या कोई फ्लड आ जाता था। इतना पैसा था उनके पास। भाव ये दास का कहने का कि इतना पैसा, इतना सुख सुविधा होने के उपरांत भी और प्रभु की तरफ जिस पुण्यात्मा में है तो उसके पुण्य कर्मों में कमी नहीं। वो प्यारी